तो मेरे इस यूपीएससी जर्नी में आज मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन और फीचर्स डिस्कस कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, इसमें से कुछ राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। पार्ट 3 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 12 to 35 है। तो ये याद रखने में आसानी है। पार्ट 3 एंड आर्टिकल्स 12 to 35 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस ऑफ आर फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर फंडामेंटल राइट्स लाए हैं? वो कंट्री है यूएसए, जहाँ पे इसको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। हमारे इस फंडामेंटल राइट्स वाले पोर्शन को इंडिया का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अभी मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा चार्टर ऑफ राइट्स था जो इशू किया था किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने। किंग जॉन कौन थे? इंग्लैंड के राजा थे, जिन्हें चार्टर ऑफ राइट्स यानी कि रिटन लिस्ट ऑफ राइट्स इशू किए थे। पहली बार ऐसा हुआ था वर्ल्ड में कि रिटन में फंडामेंटल राइट्स इशू कर रहे हैं। ये ईयर 1215 में इशू हुए थे। उन्हें प्रेशर में आके किया था बेरोंस के। बेरोंस कौन होते थे? वो लोग जिनके पास काफ़ी पावर है, काफ़ी अथॉरिटी होती है। तो उस जगह वहाँ के जो बेरोंस थे, वहाँ के प्रेशर में आके किंग जॉन ने ये पब्लिश किया था। तो क्योंकि ये पहली बार हो रहा था, इसको मैग्ना कार्टा वहाँ बोलते थे। इंडिया का मैग्ना कार्टा ये फंडामेंटल राइट्स है। और एक और बात, भले से हमने इंस्पिरेशन यूएसए से ली हो, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल राइट्स है वो दुनिया में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स से सबसे ज़्यादा एलाबोरेटिव फॉर्म में है। ये प्रमोट करते हैं आइडियाज़ जैसे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, लिबर्टी को प्रमोट करता है, डिग्निटी को प्रमोट करता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है, एसेट्रा एसेट्रा। हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका एम क्या है फंडामेंटल राइट्स अपने अंदर लाने का? एम है कि एक गवर्नमेंट लॉस का बने, मेन का नहीं। कानून के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन चले, इंसानों के द्वारा ही नहीं बस। अब फंडामेंटल राइट्स का नाम फंडामेंटल क्यों पड़ा? वो इसलिए क्योंकि इन राइट्स को गारंटी और प्रोटेक्ट करता है। कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो इट्सेल्फ हमारा एक फंडामेंटल लॉ है कंट्री का। दूसरा रीज़न क्या है फंडामेंटल नाम पढ़ने का? क्यों? क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये बहुत ही इसेंशियल है कोई भी इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए इन दो कारणों से फंडामेंटल राइट्स नाम पड़ा है। तो ये पार्ट जितना हमने डिस्कस किया, ये तो हो गया इसका इतना इंट्रोडक्शन। यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। अभी वो राइट्स है कौन से पास से? ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 to 18 है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल्स 29 to 30, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आप सोच रहे होंगे कि आर्टिकल्स 12 to 35 यहाँ पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो 14 से स्टार्ट हो रहा है। इसका भी एक रीज़न है जो हम आगे आने वाली चीज़ों में पढ़ेंगे। 12 और 13 आर्टिकल्स में जो बताया गया है वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही है। अभी पहले ओरिजिनली 7 थे, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 44th अमेंडमेंट एक्ट था, 1978 में हुआ था, जिसमें जो हमारा ये 6th फंडामेंटल राइट था यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, इस आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि अब ये फंडामेंटल राइट नहीं, एक लीगल राइट है, और इसका आर्टिकल 31 नहीं, और अब इसका आर्टिकल 300A होगा। पार्ट 3 नहीं, पार्ट 12A होगा। तो क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि कौन से पार्ट से कौन से पार्ट में आया, 3 से 12 में आया, और आर्टिकल कौन सा आया? 300A आया। कहाँ से आया? आर्टिकल 31 से। तो इतना ये पोर्शन भी हमारे कवर हो गया। अब बारी आती है फीचर्स की। फीचर्स को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक नॉलेज एक्वायर कर लिया है।